तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है पी नगिश और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी है मेष लग्न की, राशि आपकी है वृश्चिक राशि। चंद्रमा यहाँ पे जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि है। तो मेष लग्न है, वृश्चिक राशि है। कुंडली की मैं बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और कुछ ग्रह तो इतने खराब हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कि आपका जो चंद्रमा है ये मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा है। तो मैं पूरा भी विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझाऊंगा ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये है चौथा ग्रह, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, ये है 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह, ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, तीसरा अगर आपके है छोटे भाई बहनों का घर, चौथा अगर आपकी है माता, मकान और वाहन का घर, पांचवा अगर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर आपके काम काज का है, पिता का भी है, 11वां घर है लाभ बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चों का घर कौन सा है, ये पांचवा। तो बच्चों के लिए हमें इस पांचवें घर को देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में क्या लिखा है, पांच, जो कि है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, अगर आपने ये देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर, और दूसरे घर में दो लिखा, दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक है वो मालक कौन बना है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में जैसे कि सबसे जरूरी क्या है, कि जो 9 ग्रह होते हैं, गौर से मेरी बात समझो, सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो आपके जीवन के ऊपर आज भी पड़ रहा है। और क्या हो रखा है कि आपके कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके हैं बहुत ज्यादा खराब। तो अभी देखो जी, सभी 9 ग्रहों का आपके जीवन के ऊपर असर है। जो ग्रह अच्छे हैं वो आज भी आपको अच्छे फल दे रहे हैं, वो कल भी अच्छे फल दे रहे थे और आने वाले समय में भी अच्छे फल देंगे क्योंकि वो अच्छे ग्रह हैं आपके। ऐसे जो ग्रह खराब है आपके, वो आपको देखो जी 10 साल पहले भी खराब फल दे रहे थे, आज भी खराब फल दे रहे हैं और आगे भी खराब फल देंगे। मतलब 9 ग्रहों का असर है, कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं वो अच्छे फल दे रहे हैं, जो बुरे हैं वो बुरे फल दे रहे हैं। बस फर्क क्या है, फर्क समझो। ये सभी ग्रहों का जो असर आपके ऊपर इतना है, मतलब आपके ऊपर राहु का भी अभी असर जो है वो इतना है, शनि का भी इतना असर है, बुध का भी इतना असर है। और आपके ऊपर जो ज्यादा असर होगा वो किसका होगा, जिसकी होगी आपके ऊपर दशा। जैसे अभी सूर्य की दशा है तो सूर्य का आपके ऊपर जो असर है वो इतना है, कई गुना ज्यादा। मतलब इन ग्रहों का जो असर है तो सभी का आपके ऊपर अभी भी, लेकिन बस जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है उन ग्रहों की दशा में। जैसे कि आपके ऊपर अभी बड़ी दशा किसकी है, सूर्य की, जो कि 18 से चली हुई है, 9वां महीना 24 में खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर सबसे जो बड़ा असर अभी वर्तमान में सूर्य का है। मैं फिर बोलूंगा असर देखो जी, गुरु का भी अभी भी है, वो असर इतना है, गुरु का, राहु, सभी ग्रहों का असर इतना, बस सूर्य का जो असर है वो इतना है, कई गुना ज्यादा। तो अब देखो जी, आपका जो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो इस चंद्रमा के मैं बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा ये चंद्रमा आपका सबसे ज्यादा मुझे खराब लगा है, बहुत बड़े लेवल पे खराब है। अब देखो जी, ये खराब फल अभी भी आपको दे रहा है, क्योंकि खराब आपका, आपको बचपन से समझ लो खराब फल देता आ रहा है, बचपन से ही आपको खराब फल देता आ रहा है। लेकिन इसके जो बुरे फल हैं वो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। और दशा कब चलेगी, आने वाली है, अभी इसकी दशा शुरू होगी। ये देखो 9वां महीना 24 से लेके 34 तक चलेगी। बात क्लियर हो रही क्या बोल रहा हूं, कि असर तो सभी ग्रहों का आपके ऊपर है,
लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। अगर मान लो कोई ग्रह अच्छा है, उसकी दशा में उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर ग्रह खराब होता है, जैसे कि आपका चंद्रमा बचपन से ही खराब है लेकिन अभी दशा में बुरे फल, आपको समझ लो बुरे फल तो जो पहले थे इतने, वो उसको आप समझ लो 50 गुना कर लो, बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। तो सवाल है कि ये बुरे फल दे क्यों रहा है, क्यों बुरा, मैं इतना बार बार बोल रहा हूँ ये बुरा, कारण क्या है भाई? ये खराब होने के दो कारण है बड़े। चंद्रमा एक तो देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे नीच का, और ये बैठा कहाँ पे है? 8वें घर में। आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 8वां घर है, देखो जी 8वां घर किसका है? 8वें घर से देखते हैं उम्र, आयु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीजें 8वें घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें 8वें घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल, क्योंकि फार्मूला मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना है, जो कुछ देखना है वो घर देखो। जैसे कि 8वां घर आयु का है, मृत्यु का है, तो हमें 8वें घर में 8 लिखा है, मालक कौन बना? मंगल। तो हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, और 8वें घर में जो चंद्रमा बैठा है उसको भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम पहले चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा देखो जी आपका खराब दो कारणों से है। पहला कारण कि वो कुंडली के 8वें घर में बैठा है, क्योंकि ये जो 8वां घर है ये अच्छा घर नहीं होता। इस घर में कोई भी ग्रह जो बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता। अगर वो सरल नाम के विपरीत राजू लेके बैठा फिर वो अच्छे फल देता है। तो चंद्रमा आपका क्यों खराब है? क्योंकि वो 8वें घर में, पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण, 8वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो चंद्रमा खराब होने का दूसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो है आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर कोई ग्रह आपका अपने घर में बैठा है, जिसका वो उसका अपना घर है, फिर तो वो अच्छा है, या वो मित्र के घर में बैठा है तब भी अच्छा है, या उच्च का बैठा है तब भी अच्छा है। लेकिन अगर आपका कोई ग्रह खराब है, खराब कैसे होगा? अगर वो दुश्मन के घर में बैठा है, अगर वो नीच का बैठा है, इन कंडीशनों में वो ग्रह ज्यादा खराब होता है। तो चंद्रमा एक तो आपका 8वें घर में ऊपर से नीच का। अब सवाल कि चंद्रमा आपको खराब फल देगा क्या? आपको इतना क्लियर हो चुका कि खराब क्यों है, क्योंकि वो 8वें घर में ऊपर से नीच का है। अब देखो जी खराब ये देगा, ये चंद्रमा का जो घर है इस कुंडली में, कौन सा घर है? ये है इस घर का मालक चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, लिख लो, चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, कि माता कैसी होगी। चौथा घर मकान का है, मकान कैसा होगा। चौथा घर वाहन का है, आपका वाहन कैसा होगा। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का, आपकी भूमि जमीन जायदाद कैसी होगी। चौथा घर नौकर चाकर का, आपके नौकर चाकर कैसे होंगे। कितनी चीजें हैं, ये सभी चीजें देखेंगे इस चौथे घर से। और फार्मूला क्या है कि घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालक कौन बना? चंद्रमा। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो चंद्रमा आपका देखो जी बिल्कुल खराब बैठा है, क्या होगा? वो तो बुरी तरह से खराब है। तो चंद्रमा क्या कर देगा? आपको चौथे घर की चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि चौथा घर किसका? माता का। तो माता के घर का मालक चंद्रमा नीच का बैठा तो क्या होगा? माता के सुख में कमी कर देगा। अब देखो जी कमी क्या कर देगा, या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता आपकी बीमार होगी। मतलब माता संबंधी ये दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा। और चौथा घर किसका? मकान का। चौथे घर का मालिक चंद्रमा नीच का बैठा है, भाई मकान को भी लेके दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो खुद का मकान होगा ही नहीं। अगर मकान ले भी लेते हैं उस मकान को लेके दिक्कतें आएंगी। अगर मान लो मकान ले भी लिया आपने कोई, उस मकान को भी लेके दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो मकान को लेके कोई विवाद होगा, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेके दिक्कतें। चौथा घर है नौकर चाकर का, उनको लेके दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, उसको लेके दिक्कतें। चौथे घर से और भी चीजें होती हैं, घर की जरूरतें, उनको लेके दिक्कतें। और अब देखो जी इसके अलावा चंद्रमा है जिन चीजों का कारक। कारक किसका होता है चंद्रमा? माता का कारक, माता संबंधी दिक्कतें। मन का कारक मानसिक चिंता। और ये चंद्रमा देखो जी 8वें घर में बैठ के आपको बीमार भी करेगा, आपको मृत्युतल कष्ट भी देगा, हेल्थ भी खराब कर देगा। बाल अरिष्ट योग भी बना है, हेल्थ बहुत ज्यादा खराब करती है। और अब देखो गौर से बारी बात समझो, ये जो बुरे फल है ये बचपन से आपको देता आ रहा है। ये जो चीजें मैंने बोली हैं ये आप समझ लो बचपन से ही मिलती आपको आ रही है। लेकिन अभी इसकी दशा में क्या होगा, वो बुरे फल जो है वो अभी बढ़ने लगे हैं। अभी इसकी दशा में कई गुना बढ़ के आपको मिलेंगे। मतलब ये जो बुरे फल तो मिल रही, आपको मालूम मिल रही है अगर बुरे फल, लेकिन वो बुरे फल अब कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। तो कहने का मेरा मतलब ये है आपका बुरा समय भी शुरू होने वाला है। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है। क्यों? क्योंकि अगर इसके उपाय करेंगे फिर तो भाई बुरे फल नहीं मिलेंगे, अच्छा हो जाएगा फिर आपका ये ग्रह। तो सवाल है कि इसको सही कैसे करना है भाई। ये जो ग्रह है, और एक पेन कापी लेके लिखो, द्वार के ऊपर लिख के रख लो क्या लिखना है, कि अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिख लो। सबसे बड़ा फायदा
माता का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, माता संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, नौकर चाकर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मानसिक चिंता नहीं होगी, हजारों फायदे होंगे। और दशा जो आएगी वो अच्छी जाएगी, क्योंकि इसकी जो दशा है दिक्कतें पैदा करेगी आपकी लाइफ में। तो ये इतने फायदे होंगे चंद्रमा को सही करने से। तो क्या उपाय हैं? उपाय लिखो। सबसे पहला उपाय, आप इसके मंत्रों की जो संख्या है वो है 11,000, और वो 11,000 मंत्र एक बार करो पूरे। लेकिन मैं बोलूंगा भाई 4 गुना ज्यादा कर लो, क्योंकि ज्यादा खराब है। मतलब ये जो 11,000 है, वैसे तो 11,000 पे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा 4 गुना ज्यादा कर लो, या फिर 10 गुना ज्यादा कर लो, मतलब 1.25 लाख कर लो आप एक बार। ज्यादा नहीं कर सकते, आपको लगता है कि भाई इतना कैसे करूं, इतना मेरे पास कहाँ पे टाइम है, तो भाई 4 गुना ज्यादा कम से कम तो करो। मतलब आप एक बार इसके 44,000 मंत्र पूरे करो। सबसे पहला उपाय ये। और शुरू कब करने हैं? सोमवार के दिन सुबह के टाइम संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना? आप ये बोलना कि हे चंद देवता जी, मेरा नाम नगिश है, मेरी जात ये है, गोत ये है। चंद्रमा जी, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं 8वें घर में, और आप मेरी कुंडली के हैं चौथे घर के मालक, जो कि है माता मकान वाहन का घर। और मुझे दिक्कतें आ रही है माता मकान वाहन को लेके, मैं चाहता हूँ इनको लेके दिक्कतें ना आए, मुझे बल्कि मकान वाहन का सुख अच्छा मिले, और भी आपके जो बुरे फल वो मुझे ना मिले, और आपकी जो दशा आने वाली वो मेरी अच्छी जाए। तो इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे करो। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है, आपने चंद कवच का पाठ रोजाना पढ़ना शुरू करना है सुबह के टाइम, कम से कम 2-3 पाठ। तीसरा उपाय, आपने चंद स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू करना है, ये भी सुबह के टाइम 2-3 पाठ। अब देखो जी, 2-2 मिनट के पाठ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा नहीं तो कई एक एक पाठ तो पढ़ो भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा 3-3 पाठ ही पढ़ो, चाहे एक एक पार्ट ही पढ़ो, पढ़ना जरूर है। कब तक? जब तक चंद्रमा की दशा चलेगी, क्योंकि दशा भी भाई काफी लंबी चलेगी। तो इसलिए पाठ आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय, आपने चंद्रमा का करना है दान। दान क्या करेगा? इसकी पावर माइनस कर देगा, इसका बल कम कर देगा। तो ये दान आप भाई कल से शुरू कर दो, या तो रोजाना किया करो, या सोमवार को जरूर किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, शुक्रवार को निकाल के। शुक्रवार नहीं करना, बाकी रोजाना करो। और चंद्रमा का जो दान है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। सफेद रंग का दान होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, जो दान आपको सही लगता है कर दिया करो। और दान करते समय मंत्र जाप करते करते चंद्रमा का आपने वो दान करना है, कि चंद्रमा जी आपका मैं दान कर रहा हूँ, ओम सोम समाय नमः करते करते दान करना है। पांचवा पाए, आप शिव जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं। शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। और छठा पाए, आप सोमवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी उपाय आपने करने, लेकिन जो उपजूरी मेन उपाय है वो है, एक तो ये मंत्र जरूर करो, ये तो है सबसे बेस्ट उपाय। और दूसरा जो मेन है, चंद कवच स्रोत, ये दोनों पाठ भी आपने पढ़ने हैं या सुन लिया करो सुबह के टाइम। मंत्र पहले खत्म करने के बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। पहले मंत्र कर लो एक बार, मंत्र जब पूरे हो जाएंगे फिर आप ये पाठ पढ़ने शुरू करना। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं जरूर। और ये जो दान है ये भी आपने करना है, रोजाना नहीं कर सकते तो सोमवार को दान जरूर किया करो। और शिव जी की पूजा उपासना भी आप आसानी से कर ही लेंगे, मंदिर माथा टेकने जाया करो। और बाकी व्रत आपकी मर्जी, नहीं रखना चाहे रहने देना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, ये चौथा घर जो है किसका है? माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का घर। और चौथे घर का जो मालिक चंद्रमा, वो तो आपका एक तो 8वें घर में ऊपर से नीच का है, मतलब आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, वो ये दिखा रहा है। इसके अलावा चंद्रमा के अलावा देखो जी, चौथे घर में जो केतु बैठा है, हमें केतु को भी देखना पड़ेगा। आपकी माता मकान वाहन के लिए केतु को भी देखना पड़ेगा। और केतु की अगर बात करें तो वो है चौथे घर में, और केतु यहाँ पे बैठा है नीच का। ओ, केतु यहाँ पे बैठा है दुश्मन के घर में। ये जो चार लिखा है चंद्रमा का घर है, जो कि केतु उसका है शत्रु। आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर है और आपके घर में कोई दुश्मन आ जाए, क्या होगा? वो दुश्मन आपके घर में अगर आया होगा, आपके घर का नुकसान कर देगा। आपके घर में आपका टीवी तोड़ देगा, फ्रिज भी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। केतु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। किसका घर है? चंद्रमा का, जो कि इसका शत्रु है। तो केतु चौथे घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान। मतलब केतु ये दिखा रहा है कि आपको, चौथा घर किसका है? माता का। केतु ये दिखा रहा है कि आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का, आपको मकान संबंधी दिक्कतें केतु की वजह से आएंगी।
वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें, केतु ये दिखा रहा है। और चौथा घर जन्मभूमि का, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा केतु। और चौथे घर का जो मालिक चंद्रमा वो भी 8वें घर में है, मतलब आपके जन्मभूमि से दूर जाने के योग है। आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी और आपको फायदा भी होगा, ये भी नोट कर लो। जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतनी ही आपकी किस्मत चमकेगी। वो केतु भी दिखा रहा है और चंद्रमा भी। और वहां पे सुख मिल जाएगा आपको। जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे आपको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर घर पे रहेंगे वहां पे ये दिक्कतें आएंगी, माता मकान वाहन को लेके। तो केतु के 2 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, केतु का कवच का पाठ पढ़ा करो रात के समय, ज्यादा नहीं, खाली एक पाठ जरूर पढ़ लिया करो। और दूसरा उपाय, इसका जो दान है, कुत्तों को रोटी डालना, ये जरूर किया करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, या शनिवार को कुत्तों को। और जब भी मान लो कुत्ते को रोटी डालेंगे तो केतु का मंत्र मन में करते करते कि ओम केम केतवे नमः करते करते कुत्ते को रोटी आपने डालनी है। तो केतु के 2 उपाय हैं, केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है चाहे सुनना है, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है। फायदा क्या होगा, इसका जो बुरा फल है, माता मकान वाहन को लेके आपको नहीं आएगा। मकान का भी सुख मिलेगा आपको लाइफ में, वाहन का सुख मिलेगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे देखो जी, 7वां घर जो है, इस घर की बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखना देखा जाता है। आप देखो कि आपने क्या देखना है, आपका सवाल क्या है, वो घर देखो। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता का है, 5वां घर बच्चों का है। ऐसी जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर। कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला क्या बोला है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 7, जो कि है तुला राशि। मालक बना ये शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा देखो जी, 7वें घर में बुध भी बैठा है, मंगल भी है, सूर्य भी है, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी के लिए कम से कम हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। शुक्र 1, बुध मंगल सूर्य 3, ये मतलब 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी कैसी होगी। सबसे पहले देखो जी, 7वें घर में ये जो सूर्य है, मैं सूर्य की बात करता हूँ कि सूर्य आपका अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य देखो जी बैठा है 7वें घर में, और घर किसका है, ये शुक्र का घर। और शुक्र सूर्य का है शत्रु। और सूर्य देखो जी, ये 7वें घर में जहाँ बैठा है, ये 7 नंबर जो लिखा है, ये क्या है, 7 नंबर है तुला राशि। और तुला राशि में जब भी सूर्य बैठता है, नीच का हो जाता है। जैसे आपका चंद्रमा क्यों खराब था मुझे, क्योंकि वो नीच का बैठ है। ऐसे सूर्य भी आपका बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठ है। सूर्य देखो जी, जब भी ये तुला राशि में बैठता है तो नीच का हो जाता है। और ये शास्त्रों में कहा गया कि अगर सूर्य नीच का है तो ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। मतलब कितना खराब है, 1000 राजयोग नष्ट कर देगा अगर सूर्य नीच का हुआ। तो सूर्य भाई आपका 7वें घर में नीच का है, क्या खराब फल देगा। सूर्य किस घर का मालक है, 5वें घर का। और 5वां घर किसका है, संतान का। संतान संबंधी दिक्कतें कर देगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और सूर्य 7वें घर में बैठा पत्नी घर में, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से तलाक हो सकता है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब पत्नी के रिगार्डिंग सूर्य आपको खराब फल देगा। तो सूर्य के बुरे फल संतान के रिगार्डिंग, पढ़ाई संबंधी, बुद्धि भ्रमित, पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें। ये 7वां घर डेली की इनकम का भी है। अगर आप आपकी जो डेली की इनकम है उसको भी लेकर दिक्कतें। और 7वां घर है साझेदारी के कामों का, उसको भी लेकर दिक्कतें। लेकिन सूर्य का अच्छा फल ये देगा कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। पहले घर में जो 1 लिखा है मेष राशि, ये पहले घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि उच्च राशि को देखेगा। पहला घर आपका शरीर है, शरीर के लिए अच्छा है, स्वभाव के लिए अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, रंग रूप अच्छा है। पहले घर का तो अच्छा कर रहा है, लेकिन पत्नी घर का कर रहा है नुकसान, और 5वें घर का कर रहा है नुकसान। तो ये बुरे फल देखो जो आपको बचपन में देता आ रहा है। और इसके बुरे फल कब बढ़ेंगे, जब चलेगी दशा। और दशा कब चलेगी, चली हुई है भाई देखो। ये दशा में इसके बुरे फल कई गुना बढ़ के आपको मिलेंगे। चाहे वो पत्नी संबंधी, अगर आपका विवाह हो चुका है, पत्नी को लेकर दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें। और 5वां अगर प्रेम का भी होता है, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह भी कराता है कई बार। तो अब सवाल है कि इसके लिए क्या किया जाए। इसके पीछे 16 है, ये पावर है, इसको करना है -0, ताकि इसकी पावर कम हो, बुरे फल कम हो, और अच्छे फल बढ़ाने भी हैं। तो पहले इसके बुरे फल कम कैसे होंगे। एक तो पहला उपाय आप लिख लो कि आपने सूर्य को देना है रोजाना जल, सुबह के टाइम। दूसरा उपाय लिखो, सूर्य का करना है दान, हर संडे को ज्यादा से ज्यादा। तो ये 2 उपाय तो हो गए इसकी इसकी पावर कम करने के लिए। और दान आप चाहे रोजाना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे जब तक दशा है, दान तो मैं बोलूंगा रोजाना करो जब तक ये दशा है। उसके बाद दान चाहे संडे को कर दिया करो, लेकिन जब तक दशा है सूर्य की, दान रोजाना करो। दान की वीडियो भेज दूंगा, वो देखना। और सूर्य को जल तो आपने रोजाना देना है लाइफ टाइम के लिए।
तीसरा उपाय, सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये पाठ पढ़ा करो सुबह के टाइम। रोजाना ये पाठ आपने पढ़ना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। चाहे पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, और इसी के साथ में सूर्य कवच का भी पाठ आप पढ़ सकते हैं, चाहे सुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये पाठ चाहे मत करो चाहे करना है, लेकिन पहला पाठ तो करना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। चाहे पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो, रोजाना, लाइफ टाइम के लिए। और बाकी जो कवच का पाठ है वो आपकी मर्जी है, चाहे पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना रहने दो, क्योंकि आपको लगेगा कि ज्यादा हो जाएंगे पाठ पूजा, तो आपको अगर दिक्कत आती है तो खाली पाठ तो जरूर पढ़ो। तो सूर्य के तीन उपाय हो चुके हैं, सूर्य को जल देना है, दान करना है, और ये पाठ पढ़ना है। और देखो जी, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए चार ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी हमने खाली सूर्य को देखा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको बड़े लेवल पे, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे, सूर्य ये दिखा रहा है। अब इसी घर में देखो जी मंगल भी बैठा है। अगर मैं मंगल की बात करूं, और एक और बात, सूर्य की एक और बात कर लेता हूं। आपने मुझे बोला था इसके आपने दो रत्न धारण किए हुए हैं। एक तो आपने मूंगा दान कर रखा है, मूंगा जो रत्न होता है वो मंगल का होता है, और आपने माणिक्य कर रखा है जो कि सूर्य का रत्न है। भूल के जीवन में कभी कभी भी सूर्य का रत्न माणिक्य मत धारण कर लेना भाई, उल्टा टांग देगा आपको। रत्न क्या करेगा, इसकी पावर को प्लस कर देगा। जैसे आपने सूर्य का मालूम माणिक्य किया है, तो सूर्य की जो 16 डिग्री आपने समझ लो इसको प्लस कर रखा है, इसको आपने 20 कर रखा है। कभी जीवन में सूर्य का मानिक रत्न धारण मत करना। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। तो सूर्य की पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, जो कि आपने कर रखा है। अभी तुरंत उतार के मान के रख दो साइड में, बल्कि हमने इसकी पावर 16 को जीरो करना है। अब देखो जी मंगल की बात करते हैं। मंगल आपका कुंडली में भी यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और मंगल के अपने घर है। एक तो मंगल इस घर का मालिक है पहले घर का, और ये 8वें घर का मालिक है जहाँ पे ये चंद्रमा बैठा है। पहला घर भाई आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों के लिए पहला घर। और पहले घर में एक लिखा है मालक बना मंगल। अगर आपकी मतलब पर्सनैलिटी देखनी है, हेल्थ कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर के मालक मंगल को देखा जाएगा, और मंगल 8वें घर का भी मालक है। मंगल देखो जी बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में। सवाल की मंगल अच्छा है जब बुरा, मंगल देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा कि साथ में दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले घर का कर देगा अच्छा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान बना देगा, मेहनती बना देगा। ऐसी सूर्य भी कर रहा है, वो भी पहले घर का अच्छा कर रहा है, तो मंगल भी पहले घर का कर रहा है अच्छा। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल का जो बुरा फल है, ये 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, शुक्र की राशि, शत्रु राशि, ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब मंगल आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से आपका तलाक हो जाएगा, या विवाह देरी से होगा, मतलब वैवाहिक जीवन आपका जो है वो नरकमी कर देगा ये मंगल। अब देखो जी आपने इसका भी कर रखा है मूंगा धारण। तो मूंगा धारण करने से क्योंकि पावर बढ़ती है, क्योंकि अभी मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है, तो मूंगा धारण कर लिया, पावर बढ़ेगी। मतलब मंगल के जो अच्छे फल हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। अच्छे फल क्या बढ़ेंगे, अच्छे फल ये बढ़ेंगे मूंगा धारण करने से, काम काज के लिए अच्छा होगा, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। लेकिन मूंगा दान करने से पत्नी से लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाएंगे। तो अगर पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फिर तो मूंगा रत्न भाई उतार दो। अब यहाँ पे बुध फिलहाल चलो ठीक है वो, और 7वें घर का मालिक शुक्र, वो यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, वो भी आपका चलो ठीक है, भाग्य घर में बैठा है। मतलब पत्नी जाके भाग्य घर में बैठी, शुक्र ही दिखा रहा है पत्नी के आने के बाद भाग्य देवी होगा। तो मैंने चार ग्रह बोले थे, मतलब शुक्र अच्छा है, पत्नी के आने के बाद वो थोड़ा सा दिखा रहा है कि भाग्योदय होगा, बुध ठीक है। लेकिन सूर्य मंगल आपके मुझे अच्छे नहीं लगे पत्नी के रिगार्डिंग, वो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो कारण है दो, सूर्य और मंगल। सूर्य के उपाय मैंने बता दिए, सवाल की मंगल के क्या उपाय हैं। तो मंगल का एक उपाय जो कि सबसे जरूरी है वो है सुबह के टाइम मंगल का मंत्र आप जरूर किया करो। और ये मंगल का मंत्र आप करने से देखो जी इसका जो अच्छा फल है वो बढ़ जाएगा, और बुरा फल कम हो जाएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो मंगल का मंत्र एक दो माला किया करो लाइफ टाइम के लिए। अब यहाँ पे ये है 10वां घर, जो कि है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 10 लिखा मालिक शनि है, तो आपके इन चीजों के लिए शनि को भी देखा जाएगा, और 10वें घर में राहु है उसको भी। तो राहु की अगर मैं बात करूँ, राहु 10वें घर में यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि है, वैसे ये फिर भी काम काज के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी देखो जी राहु एक इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा क्योंकि क्रूर है, तो थोड़ा सा पिता से मनमुटाव जरूर कराएगा। दूसरे घर को देखेगा, धन के लिए अच्छा है वैसे, फिर भी तकरीबन अच्छा ही है। थोड़ा सा काम काज में कुछ दिक्कतें आती हैं कई बार, क्योंकि देरी का कारक है, विलंब से प्रमोशन होगा, जहाँ आपकी जो भी तरक्की होगी काम काज में, थोड़ा सा पिताजी मन उठा। इसके लिए एक उपाय जरूर किया करो सुबह के टाइम, और रात के समय इसका उपाय है। इसका है उपाय कि आप राहु इस, जैसे मैंने बोला था केतु कवच का पाठ पढ़ना, उसी समय आपने
राहु कवच का भी पाठ पढ़ना है रात के समय। अभी देखो जी, मैं जो भी आपको उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो राहु के दूसरे और कुछ उपाय नहीं करने, क्योंकि अच्छे बल कही देगा। इसका खाली एक तो राहु कवच का पाठ यही पढ़ना आपने रात के समय। अब देखो जी, यहाँ पे शनि शुक्र ये अच्छे हैं, शुक्र ठीक है, शनि भी आपका ठीक है। एक आपके ऊपर देखो, जैसे मैंने बोला था क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ता है दशा में। दशा भी किसकी है? सूर्य की। छोटी दशा शुक्र की, ये भी ठीक है। लेकिन आपकी एक चल रही है शनि की डेया, चतुर्डेया, ये अच्छी नहीं होती। एक आपका पिछले 1 साल से चली हुई है, ये 2.5 साल की होती है, और अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। अष्टम ये चतुर्डेया है, इसमें भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो डेया से बचने के लिए क्या करो? शनि के मंदिर हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। नियम बना लो कि हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने आपने जाना ही जाना है। पहला उपाय ये कर लिया करो। तो ये है आपकी कुंडली का फल। से गुरु की मैं बात करूं, वो भी आपका अच्छा है। 5वीं यहाँ पे पड़ेगी दृष्टि, अपने घर को देखेगा। वैसे देखो जी, आपके जैसे कि गुरु अच्छा है, शनि भी ठीक है आपका, कोई तीसरी दृष्टि से अपने घर को देखेगा, शुक्र ठीक है। जो आपके मेन ग्रह खराब है उनको मैंने ज्यादा कवर किया है। तो अभी एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपने उपाय क्या क्या करने हैं, नोट करो। रात के जो आपके उपाय हैं वो नोट करो। एक तो रात के समय आपने केतु कवच का पाठ पढ़ना है, चाहे सुनना है। उसी समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। केतु कवच का पाठ करने से माता मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। राहु कवच का पाठ करने से कामकाज में या पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और रात के समय एक काम और कर लेना, वो है आप शुक्र का एक माला मंत्र जप कर लिया करो। क्योंकि ये थोड़ा सा, ये भी गुरु की राशि है, अपने घर से 8वें घर में। थोड़ा इसका शुक्र का मंत्र करने से फायदा ये होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी धन संबंधी भी दिक्कतें जो है वो दूर होंगी, धन जुड़ना शुरू होगा, धन आना शुरू होगा। और दूसरा फायदा पत्नी के लिए अच्छा होगा। तो 3 काम अपने रात के समय करने हैं, राहु कवच, केतु कवच और शुक्र का मंत्र, ओम शुम शुक्राय नमः। ये है 3 उपाय रात के समय। सुबह के टाइम क्या करना है? सुबह आपको मैंने बोला है कि मंगल का करना है 1-2 माला मंत्र जाप, ये तो करना ही करना है रोजाना। मंगल का मंत्र जाप। दूसरा, सूर्य का आपको मैंने बोला, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है, चाहे सुनना है। और तीसरा काम इस चंद्रमा के, इसके तो ढेरों उपाय मैंने बताए हैं, चंद्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, और इसके मंत्र भी एक बार सिद्ध कर लेना। और मंत्र चाहे जब इसकी दशा भी आने वाली है उससे पहले कर लेना, मतलब 9वें महीने से चलेगी। आप कम से कम 7वें, छठे 7वें महीने में शुरू कर देना मंत्र शुरू करने। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी कर लेना चाहे। बाकी जो दान किस किस के बोले, दान एक आपको मैंने चंद्रमा का बोला है, सूर्य का दान बोला है। सूर्य का दान आपने करना है हर संडे को। और इसके अलावा केतु का दान है कुत्तों को रोटी, ये आपने करनी है। बस ये 3 दान करने, केतु का दान कुत्तों को रोटी, सूर्य का दान संडे को कर दिया करो। अभी जब तक सूर्य की दशा है, दान रोजाना करो, बाद में हर संडे को कर दिया करो। और चंद्रमा का दान चंद्रमा की दशा में आपने कोशिश करना, चाहे तो रोजाना कर लिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो, या खाली सोमवार को किया करो। बाकी देखो जी, आपकी कुंडली में आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी सूर्य और मंगल की वजह से। माता मकान वाहन को भी लिख के दिक्कतें आएंगी चंद्रमा और केतु की वजह से। और बाकी ग्रह तो है ही आपके खराब, तो है ही। फालतू में भाई रत्नों के चक्कर में मत पड़ो। खाली मूंगा धारण करने से फायदे भी होंगे, नुकसान नुकसान ये है कि अगर आप पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर तो मूंगा धारण मत करो। अगर पत्नी का रिगार्डिंग अच्छा है, फिर मूंगा दान कर लो। तो रत्न कोई दान नहीं करना, मेन जो पाठ पूजा है वो करो। बाकी देखो जी, इसके अलावा और भी कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको सभी को एक देख लेना। दूसरे नंबर वाली एक वीडियो भेजूंगा, 10 वीडियो भेजूंगा, उसमें से दूसरे नंबर वाली वीडियो जरूर देखना। और कल दोपहर को 1 और 2 के बीच में या 2:30 के बीच में मुझे कॉल कर लेना जी। शाम को 6-7 के बीच में भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले जो आपके सवाल होंगे उनको पहले लिख लेना, फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना। लेकिन इस वीडियो के अलावा जो अलग से वीडियो भेजूंगा उनको भी एक बार आप पहले देख लेना, फिर ही मुझे कॉल करना। बाकी अगर आपने ये सही ढंग से उपाय शुरू कर दिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हजारों परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक, अगर पिता से नहीं बनती, राहु भी कारण है, सूर्य नीच का बैठा पिता कारक। माता को लेकर दिक्कतें आ रही है, केतु चंद्रमा की वजह से है।